नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं विशेषण टॉपिक की यह श्रृंखला, जिसमें हम लोग लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन विशेषण टॉपिक से, जिसका पिछला वीडियो हम लोग देख चुके हैं और आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला आप लोगों के समक्ष है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के समझ आ चुका है। तीसरा शब्द में विशेषण है। यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है तीसरा, ये कौन सा विशेषण है? विशेषण का प्रकार बताना है इसमें आपको। तो भाई बताएंगे क्रम बोधक है, आवृत्ति बोधक है, गणना बोधक है या प्रत्येक बोधक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की है इन सभी भेदों के विषय में। तो ये संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसी के पार्ट होते हैं। तीसरा शब्द जो होता है वो साथियों क्रम की बात करता है। जैसे हमने बताया था कि जब क्रम की बात होगी तो तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, सातवां हो गया, ये क्रम होता है। आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आवृत्ति में गुना की बात होती है। 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना। गणना में साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई संख्या होगी। प्रत्येक में साथियों होता है हर एक, एक एक, प्रत्येक। तो इस तरीके से होता है। जब तीसरा, दूसरा, पहला, सातवां, पांचवा, दसवां इस तरीके से आएगा तो वहां पर क्रम बोधक होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का ए जवाब सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समझ पहुंच चुका है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा भाई। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो 4 शब्द दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण है। तो भाई पहला ऑप्शन है प्रवासी, बी है पति, सी है लौटा और डी है बाद। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग बात करते हैं विशेषण की, तो विशेषण वह शब्द होता है जो विशेष की विशेषता बतलाता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के विषय में कुछ जानकारी देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भाई, तो पति शब्द जो है ये है संज्ञा, यह है विशेष, क्योंकि विशेष के अंतर्गत संज्ञा व सर्वनाम दोनों ही रखे जाते हैं। तो यहाँ पर पति शब्द जो है वो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और उसी की विशेषता है कि पति भाई कैसा है, प्रवासी है। तो यहाँ पर पति की विशेषता क्या होगी कि वो प्रवासी है। तो पहला ही ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, विशेषण होगा। लौटना क्रिया है, पति जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, प्रवासी शब्द जो है वो विशेषण हो जाता है। बाद शब्द ऐसे ही है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये समय सूचक है, समय की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रवासी शब्द जो है वो विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यह नौकर नहीं आया, वाक्य में यह शब्द कौन सा विशेषण है? यह शब्द को रेखांकित करना है, बताना है कि विशेषण का प्रकार कौन कौन सा। तो गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक। तो साथियों यह और वह, इन शब्दों की जब हम बात करते हैं तो जब जब भी शब्द लिखे हो यह और वह, तो ये शब्द होते क्या है मित्र? ये होते हैं सर्वनाम। ये शब्द होते हैं सर्वनाम, अर्थात संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जा रहे होते हैं। तो जब सर्वनाम शब्द एक विशेषण की भूमिका में प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, यह और वह, ये वे, ये शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। और जब यही शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने लगे, जैसे यहाँ पर नौकर शब्द जो है ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसकी विशेषता इसको इंडिकेट करता हुआ इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इसे भाई संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर नौकर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है यह शब्द, यह नौकर। तो यह शब्द जो हुआ ये विशेषण की भूमिका में आ गया, और जबकि सर्वनाम शब्द है ये, तो फिर ये हो जाता है भाई सार्वनामिक विशेषण। इसके दो पार्ट होते हैं सार्वनामिक विशेषण के, एक होता है मूल, दूसरा यौगिक। मूल सार्वनामिक विशेषण
और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो फिलहाल सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो जवाब करेंगे भाई, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो भाई गुणवाचक विशेषण जो होता है इसके 7 भेद माने गए। 2010 आरओ प्री परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कितने भेद? तो वहां पर 7 माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? तो काल बोधक होते हैं, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण आदि बोध होते हैं। तो ये जैसा कि आपने पढ़ ही रखा होगा, तो जब भी पूछता है, कई दफा कई किताबों में 8 मिल जाता है, 9 मिल जाता है, कहीं 6 ही मिलता है, परंतु जब भी पूछेगा तो आप बताएं कितने? 7 काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, द्रष्टव्य, ये 7 भेद इसके होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। यह चांदी खोटी सी दिखती है, वाक्य में विशेषण है। अब विशेषण पहली चीज क्या है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो भाई इसमें ना संख्या की बात हो रही है, ना परिमाण मतलब मापने तौलने की बात हो रही है, क्योंकि मापने तौलने की बात आती तब कहीं लिखा होता है कि बहुत, थोड़ी, कम, ज्यादा, या पूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक की भी बात नहीं हो। पूर्णांक मतलब होता है जहाँ पर पूर्ण अंक दिया हो। कुल मिलाकर के संख्यावाचक का ही पार्ट होता है पूर्णांक और अपूर्णांक। जहाँ पर कोई कंप्लीट नंबर दिया होता है, पूर्ण अंक दिया होता है, जैसे 1 2 3 4 5, वहाँ पूर्णांक हो जाता है। और अपूर्णांक जब होता है, जब कहीं लिखा हो 1/2, 2/3, 3/4 इस तरीके से लिखा हो तो अपूर्णांक होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो चांदी जो है वो संज्ञा हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, और उसी की विशेषता है कि वो खोटी है। तो चांदी की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात इसकी क्वालिटी की बात हो रही है, ना कि इसके मापतौल की। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, गुण बोधक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? राही, पथिक, क्रोधी, चुनौती। तो भाई बताएंगे। राही राहगीर होता है, राही होता है राहगीर मतलब संज्ञा के तरीके से यूज होगा। पथिक जो होता है वो भी एक संज्ञा होता है, पथिक मतलब भी राही होता है। जो यात्रा कर रहा होता है, यात्री होता है, जो रास्ते पर जा रहा होता है, और राही होता है जो पथ पर जा रहा होता है, पथिक होता है। और चुनौती भी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है कि जैसे तुमको चुनौती देता हूँ, तो चुनौती मतलब किसी को ललकारते हैं। तो वहां पर क्योंकि भाववाचक संज्ञा होती क्या है भाई, उसको देखा नहीं जा सकता है, उसे महसूस करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति तुमको क्रोध में आकर के चैलेंज करता है, तो आपको समझ में आता है कि वो मुझे चुनौती कर रहा है, वो मुझे चैलेंज कर रहा है, तो इसे आप महसूस कर सकते हैं उसकी बातों से। और यहाँ पर क्रोधी शब्द है, ये साथियों विशेषण है, क्योंकि ये बना हुआ है क्रोध से। और क्रोध क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि क्रोध भी दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पर क्रोधी जो है, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बताएंगे क्रोधी इंसान, मतलब उस व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो बहुत क्रोधी हो जाता है। तो क्रोधी विशेषण है, किसी की विशेषता बता सकता है, जबकि राही, पथिक ये स्वयं में संज्ञा है, चुनौती भी संज्ञा होगी। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगर इसमें मूल शब्द पूछा जाए तो क्रोध से बना हुआ है, और क्रोध भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो विशेषण शब्द का चयन करें। सरपंच, प्रपंच, पांचवा और प्रचंड। तो बताना है भाई कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। तो सरपंच मतलब प्रधान होता है भाई, ये संज्ञा होगा। ये प्रपंच करना, तो ये भी एक तरीके से भाववाचक संज्ञा में ऐड होगा। प्रचंड, ये भी एक तरीके से संज्ञा का रूप लेगा। और पांचवा शब्द की हम बात करें, तभी हमने बात की है कि जब दूसरा, तीसरा, पहला, पांचवा, सातवां, आठवां होता है तो इसे क्रम बोधक विशेषण बोलते हैं, क्रम बोधक। और इसमें अगर ऐड करें तो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर भाई सी ऑप्शन इसका सही होगा। पांचवा, तीसरा, दूसरा, पहला, सातवां, आठवां, दसवां, इस तरीके से जब भी आएगा तो ये क्रम होगा। गुना की बात होगी, 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, तो आवृत्ति होगी। 1 2 3 4 5 10 20 50 70 80 90 100, अगर ये चीज आएगी तो ये हो जाएगा भाई गणना बोधक। और प्रत्येक, हर एक, एक एक,
हर एक बालक इस तरीके से आएगा तो वो प्रत्येक बोधक होगा। दोनों, तीनों, चारों, सातों, छहों, पांचों, तो ये समुदाय होगा। बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में यहाँ पर भाई थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, योग्य होना चाहिए। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य शब्द कौन सा विशेषण है? तो भाई योग्य से आप देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, ना किसी हम संख्या की बात कर रहे हैं, ना परिमाण की बात कर रहे हैं, ना यहाँ पर सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम यह, वह, तुम, मैं, आप, आपका, अपना, हमारा, तुम्हारा, ये शब्द सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताई जा रही है कि व्यक्ति की विशेषता क्या है, कि वो कैपेबल है, योग्य है। तो यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता है, अर्थात ये उसकी क्वालिटी की बात हो रही। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा साथियों? गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, उसकी कैपेबिलिटी की बात हो रही है, वह योग्य है। तो व्यक्ति योग्य है अर्थात उसकी विशेषता हुई, उसकी क्वालिटी हो गई। इसमें परिमाण मतलब मापतौल होता है। संख्या मतलब किसी नंबर की बात ही नहीं हुई कि 1 2 3 4 5 सवा, 1.5 2 2.5। सार्वनामिक में किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये थे कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन, और आगे भी देखेंगे। दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो अभी हमने बात की है भाई, आवृत्ति की जब बात करते हैं तब गुना होता है। आवृत्ति की बात करेंगे तो गुना होगा। जैसे 3 गुना हो जाता है। क्रम की बात करेंगे तो पहला या दूसरा हो जाता है। गणना की बात करेंगे तो 1 2 3 हो जाएंगे। 1 2 3 जो भी नंबर आए। समुदाय में भाई हो जाता है दोनों, तीनों, पांचों, आदि। तो आप बताएंगे भाई आप लोग इसमें कौन सा होगा? तो दूसरा मतलब क्रम की बात हो रही है। पहला दूसरा जब भी आप बात करते हैं किसी कोचिंग में, आप जब एसटी दे रहे होते हैं, स्पीड टेस्ट लगा रहे होते हैं, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, तब आप देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना है। यदि ऑफलाइन होती है तो आपका स्कोर स्कोर कार्ड एक बोर्ड पर, एक किसी दीवार पर चिपका दिया जाता है। तो वहां पर आप देखते हैं कि हमारा स्थान ऊपर से पहला है, तीसरा है, पांचवा है, सातवां है। तो वहां पर अपना क्रम देख रहे होते हैं। तो क्रम जब भी बात आएगी क्रम की, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां, दसवां, इस तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट भाई अगला प्रश्न आप लोगों के समझ आ चुका है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कुटिलता, सरलता, कौटिल्य और कुरूपता। तो कुटिलता की अगर हम बात करें तो कुटिल जब होता, कुटिल व्यक्ति, कुटिल इंसान, तो वहां पर होता विशेषण। परंतु कुटिलता यहाँ पर भाव है कि वह व्यक्ति कुटिलता का भाव रखता है। सरलता, यदि यहाँ पर सरल शब्द दिया होता तो विशेषण होता। सरल इंसान, सरल व्यक्ति, सरल इंसान है। लेकिन सरलता की बात आ रही है तो उसमें आप बोलते हैं कि उनमें बहुत सरलता दिखी, बहुत सरलता के साथ रहते हैं। तो मतलब वहां पर भाव की बात कर रहे हैं आप। उनको देखते हुए, उनकी क्वालिटी को देखते हुए, उनके अंदर का जो भाव है उस चीज को आप व्यक्त करना चाहते हैं। उसी तरीके से कुरूपता, तो कुरूपता क्या होता है? महसूस करते हैं। कोई व्यक्ति को देखते हैं तो आप देखते हैं क्या, क्रूरता मतलब उसमें कुछ खराबी नहीं दिखती, क्योंकि देखने के बाद आप अगर उसके चेहरे को देख रहे हैं तो शरीर के उसके अंग दिखेंगे, पार्ट दिखेंगे, मुंह, हाथ, नाक, कान, पैर दिखेंगे, लेकिन उसमें क्रूरता कुछ नहीं दिखता है। बट आप उसको अनुभव कर लेते हैं, उसको महसूस कर लेते हैं कि इसके शरीर की बनावट अच्छी नहीं है, जो भी कुछ है। जैसे जज करते हैं किसी व्यक्ति को, इंसान को, वस्तु को। तो वस्तु को जब भी देख रहे होंगे तो उसके पार्ट दिखेंगे। किसी गाड़ी को देख रहे हैं तो उसमें क्या आप कुरूपता देख पाते हैं? लेकिन नहीं देख पाते हैं ना। आप क्या देख पाते हैं? उस गाड़ी के पार्ट्स देख पाते हैं। उसको देखते हुए आप अनुभव कर लेते हैं कि अच्छी नहीं है, ये कुरूप है। तो यहाँ पर ये तीनों शब्द क्या हैं? ये तीनों शब्द साथ में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये सब भाववाचक संज्ञा है। और कौटिल्य की जब हम बात करते हैं तो ये भाई विशेषण हो जाता है। ये साथियों क्या है? विशेषण। तो कौटिल्य विशेषण है। अब यहाँ पर कौटिल्य मतलब चंद्रगुप्त का नाम नहीं लिखा हुआ है भाई। कौटिल्य मतलब कुटिल शब्द से ही बना हुआ है, तो कौटिल्य विशेषण हो जाता है। कुटिलता जो है वो भाववाचक विशेषण है। नेक्स्ट आगे हम
तो आज की श्रृंखला में इतने ही प्रश्न थे, और जिन लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है उनको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से सहयोग अपना बनाए रखिएगा, और वीडियो में दी हुई जानकारी के प्रश्नों से आपको कुछ समझ में आता है, देखने को मिलता है, कुछ अच्छा मिल जाता है तो वीडियो को भाई शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट वमेंट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करें। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।